नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए सवाल देखते हैं। सवाल है नाइट टूर। तो नाइट टूर ना बैक ट्रैकिंग से हल किया जा सकता है। नाइट टूर का सवाल बैक ट्रैकिंग से हल किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट के मूव्स के बारे में। यानी हमारा जो घोड़ा है वो शतरंज में कितने चाल चल सकता है वो पहले जानेंगे। ठीक है। तो घोड़ा जो है वो हमेशा 2.5 कदम चलता है। तो या तो वो ये 2.5 कदम चल सकता है या फिर इस डायरेक्शन में चल सकता है। या तो ये डायरेक्शन हो सकता है या वो 2.5 कदम इस डायरेक्शन में हो सकता है। या फिर वो ऐसे चल सकता है या ऐसे। या फिर वो 2.5 कदम ऐसे भी चल सकता है और ऐसे। तो ये 8 डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है हमारा नाइट। ठीक है। तो इस सवाल में हमें क्या जानना है। सवाल में हमें सबसे पहले ये नाइट की पोजीशन दी जाएगी। नाइट कहाँ पे खड़ा है इनिशियली, का रो और कॉलम दिया जाएगा। तो हमें क्या जानना है कि क्या हमारे नाइट के पास ऐसा कोई पाथ अवेलेबल है कि अगर वो ट्रैवल करे तो हर एक सेल विजिट कर जाए बिना किसी सेल को 2 बार विजिट किए, है ना। हमारा जो नाइट है वो हर एक सेल को विजिट करे बिना किसी सेल को 2 बार विजिट किए। तो ऐसे कितने पॉसिबल आंसर से हमें उसे प्रिंट कराने हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़, यहाँ पे ना कॉल आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं पहले ये कॉल कर सकता हूँ, ये कॉल कर सकता हूँ। लेकिन हमारा जो हमारे पास जो कंपाइलर में आंसर पड़ा है वो हमेशा इस डायरेक्शन से कॉल लेना लेगा। ठीक है। तो किसी भी पोजीशन से अगर आप कॉल लगा रहे हो, है ना, 8 डिफरेंट डायरेक्शन में कॉल लगाओगे तो आपको क्लॉकवाइज में ही कॉल लगाना है। यानी कि सबसे पहला कॉल यहाँ पे होगा, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसा क्लॉकवाइज में आपको कॉल लगाना है। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है और हमारा आंसर है वो मैच कर जाए। ठीक है जी। आइए पहले आता हूँ। रोज कर दे दिए मैंने। तो समझो शुरुआत में अ, मुझे पोजीशन मिलती है 2,3। तो यहाँ पे ये मेरा पहला मूव होगा, है ना। ये मेरा पहला मूव होगा। तो यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा सेकंड मूव हो सकता है ना। तो यहाँ पे जा सकता हूँ या यहाँ, या यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ या फिर यहाँ भी जा सकता हूँ। तो ये सब इन सब डायरेक्शंस में मैं शुरुआत में ट्रैवल कर पाऊँगा। ठीक है जी। फिर ये सबसे पहले तो ये लिखता हूँ। अगर मैं 2 3 पे खड़ा हूँ, तब पहला मूव है। तो दूसरा मूव तो 4 पे लगा सकता हूँ। दूसरा मूव मैं 4 पे लगा सकता हूँ। दूसरा मूव मैं 4 2 पे लगा सकता हूँ। दूसरा मूव 1 1 पे लगा सकता हूँ। नहीं नहीं, 3 1 पे, 1 1 पे दूसरा मूव लगा सकता हूँ। और 0 2 पे। तो ना यहाँ पे आपको हर एक सेल को ना एक लेवल मानना है। तो यहाँ से अगर मैंने इसे चुना तो यहाँ से आपको फिर से एक्सप्लोर करने इसके 8 डायरेक्शन। यहाँ से आगे आप कहाँ जा सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको इसके 8 डायरेक्शन से एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे आपको हर एक सेल को एक लेवल मानना है ना। और शुरुआत में आपको हर एक सेल का डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा हर एक सेल से। इस सेल पे खड़ा हूँ तो मैंने इसके 8 डायरेक्शन से एक्सप्लोर कर लिया, है ना। तो आइए सबसे पहले तो कोड कर लेते हैं। और यार ये जो है ना, ये ट्री बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा ट्री बना के दिखा दूँ। ठीक है जी। इसलिए मैं यहाँ पे ट्री नहीं बना सकता। ये कोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक रो का इनपुट लेना है मुझे। रो के लिए मैंने ऐसा कुछ इनपुट लिया। कॉलम के लिए भी इनपुट ले लिया। फिर घर आते ही मैंने क्या किया, नाइट टूर को कॉल लगा दिया दूंगा। और मेरा जो पहला मूव है वो मैं 1 बोलकर पास करता हूँ। ठीक है जी। अंदर आते ही मैं अपना पहला मूव खेल देता हूँ और कॉलम पे
मैं मूव को रख दूंगा, है ना। फिर ये क्या करना है, मुझे 8 अलग अलग डायरेक्शंस में कॉल लगानी है। कौन सा डायरेक्शन हो सकते हैं, अगर मैं शुरुआत में आई जे पे खड़ा हूँ तो 2.5 कदम ये हो गए, एक डायरेक्शन हो गया, ये एक हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक जा सकता है यहाँ पे। तो ये ऐसे 8 डायरेक्शन में कॉल जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो क्या होता है, i-2, ये +1 कॉलम 1 से बढ़ जाता है, यहाँ पे रो 2 से घट जाता है और कॉलम 2 से बढ़ जाता है इन डायरेक्शंस में, है ना। तो ऐसे हर एक के लिए आपको सोचना है, और जो कॉल है ना वो हमेशा क्लॉकवाइज में ही लगाना है, यानी पहला कॉल यहाँ पे लगेगा, दूसरा कॉल इस डायरेक्शन में, तीसरा कॉल आप कोई भी पोजीशन में चाहे रहो, ठीक है, वहां से आपको क्लॉकवाइज में ही कॉल लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पहला कॉल लगेगा i-2 पे, c+1 पे। फिर पेस्ट कर, ठीक है। तो दूसरा कॉल रो 1 से घटेगा और कॉलम 2 से बढ़ेगा। फिर तीसरे में रो 1 से बढ़ेगा, कॉलम 2 से बढ़ेगा। चौथे कॉल में रो जो है वो 2 से बढ़ेगा और कॉलम 1 से ही बढ़ेगा। पांचवें कॉल में रो जो है वो 2 से बढ़ेगा और कॉलम 1 से घटेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद रो 1 से बढ़ेगा और कॉलम 2 से घटेगा। उसके बाद रो 1 से घटेगा और कॉलम 2 से घटेगा। और ये आखिरी 8वां कॉल, 8वें कॉल में रो 2 से घटेगा और कॉलम 1 से घटेगा, ठीक है जी। सबसे पहले ये हो गया मेरा पहला मूव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ये वाला चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां मूव, ठीक है। तो मैंने 8 मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दिए हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आपको पता होगा कि इनक्यूंस में क्या करते थे, बाहर आते ही उस पोजीशन को हम अनमार्क कर देते थे, तो अनमार्क करने के लिए मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है जी। अब अब हमने मूव तो स्मार्टली नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली सभी डायरेक्शंस में कॉल लगा दिए हैं बिना किसी कंडीशंस को चेक करे। कैसे कंडीशंस, जैसे कि हमारा जो आर है वो चेस बोर्ड के बाहर भी तो जा सकता है, तो वो सब हम बेस केस में हैंडल कर देंगे जी। तो मैं बेस केस लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मेरा आर लेस देन 0 है, या फिर कॉलम भी अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी वो चेस बोर्ड के लेफ्ट साइड में चला गया है ना, तो वहाँ पे कॉल नहीं लगानी है ना। और आर ऊपर चला गया है तो वहाँ पे भी कॉल नहीं लगानी, चेस बोर्ड के भी ऊपर चला गया, कॉल नहीं लगानी। अगर मेरा आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ चेस बोर्ड के राइट से बाहर बाहर चला गया, या फिर मेरा कॉलम भी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ चेस ऑफ 0, तो वो भी राइट से बाहर चला गया, या फिर अगर मेरे चेस बोर्ड पे अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वहाँ पे कॉल लग चुका है ना। नॉट इक्वल टू 0, शुरुआत में मैंने क्या बोला था, चेस ऑफ एन क्रॉस एन का चेस बनाया है, चेस बोर्ड बनाया है ना, एन क्रॉस एन का बनाया है। तो उस चेस में इनिशियली तो मैंने सब में 0 अपेंड करके रखे हैं, तो हर एक पोजीशन पे 0 होगा। अगर मैं मूव खेलूंगा तभी जाके उस 0 को रिप्लेस कर देगा वो नंबर, है ना जी। उस 0 को
वो नंबर रिप्लेस कर देगा। 3 4 5 6। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मूव खेलता हूँ पहला, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आते ही मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे मैंने फिर से मूव नहीं खेलना है, तो वो ये विजिटेड की तरह ट्रीट होगा, है ना, ये विजिटेड की तरह काम करेगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो आपने सिंपली रिटर्न कर देना है। या फिर अगर, देखिए, अभी मुझे क्या डिस्प्ले करना था, एक ऐसा ऐसा पाथ जिसमें हमारे नाइट ने हर एक सेल को विजिट किया हो, है ना, हमारे नाइट ने नाइट के ट्रैवल में उसने हर एक सेल को विजिट किया है बिना किसी सेल को 2 बार विजिट किए। तो वो कंडीशन तो 2 बार विजिट वाली इसने संभाल ली। अब हम डिस्प्ले कब करेंगे, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्प्ले कब करना है भैया, डिस्प्ले कब करना है? डिस्प्ले का फंक्शन पहले से आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। लेकिन डिस्प्ले करना कब होगा, जब आपने आपकी आखिरी मूव खेल दी, है ना, जब आप आपका आखिरी मूव खेल रहे हो, है ना। समझो मैं 1 से कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ से मैं यहाँ पे गया, उसके बाद ऐसे खेलते खेलते आखिरी मूव समझो यहाँ पे आ गया, है ना। ये मेरा 25वां मूव हो सकता है, और मैंने हर एक सेल को विजिट कर दिया, हर एक सेल को विजिट, और ये मेरा 25वां मूव है। तब जाके मैं तब जाके मैं इस पूरे चेस बोर्ड को डिस्प्ले कर, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ये नंबर 25, मेरा मूव कौन सा नंबर होना चाहिए, 25वां मूव। और ये 25 क्यों, क्योंकि मेरा चेस बोर्ड जो है वो n क्रॉस n का है। अगर शुरुआत में n 5 आता है, 5 × 5 25, तो चेस बोर्ड में मेरा आखिरी मूव तो 25th ही होगा, है ना जी, 25th आखिरी मूव होगा। ये अगर अगर मेरा मूव नंबर इक्वल टू n क्रॉस n के बराबर है, तब क्या करना है मुझे, अपना 25वां मूव मैंने अब तक खेला नहीं है, अब खेलूंगा। तब खेलने के लिए चेस ऑफ आर और सी पे मैंने मूव खेल दिया। फिर अंदर अंदर क्या करता हूँ मैंने मूव तो खेल दिया, फिर डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले DOARD, डिस्प्ले बोर्ड कर दिया चेस को। अभी अभी जो पोजीशन है चेस का, जिसमें नंबर्स पड़े हैं कि उसने कौन से पाथ पे ट्रैवल किया है, और उसने हर एक सेल को विजिट कर दिया था, तो वो वाला चेस मैंने प्ले कर दिया। बाहर जाने के बाद हर एक को विजिट अनविजिट करते हुए मैं वापस जाता हूँ, मैंने कर दिया रिटर्न। ठीक है जी। तो ये हो गया कोड, देखते हैं हो पाता है। तो यार रॉन्ग आंसर कह रहा है ये तो, देखते हैं तो पास करता है। हाँ, तो मैंने मूव+1 नहीं किया ना, हर एक मूव के साथ मुझे मूव को एक से बढ़ाना था, इसलिए मूव को तो एक से बढ़ाना था हर एक कॉल के साथ, है ना जी। तो देखिए आंसर हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। देखिए बहुत बड़ा आंसर आता है, हमने हर एक बार, ये देखिए ये मेरा आखिरी बार जो नाइट नाइट ने विजिट किया था ना, 25वां वाला मूव है। कई सारे कई सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या है, यहाँ बिल्कुल सर सबमिट हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया नाइट टूर का। धन्यवाद।